गाइज, वेलकम बैक टू रीडिंग कनेक्शन 2। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा। गाइज, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता, यदि आपका जो वोकैबुलरी है वो वीक है, तो स्टोरी के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपने वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं और रीडिंग और राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पोकन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस। माउस का मतलब होता है चूहा। कंट्री का मतलब आप जानते होंगे कि देश होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्री का मतलब है देहाती। कंट्री का मतलब देहात भी होता है, देहाती। द कंट्री माउस मतलब देहाती चूहा एंड और द टाउन माउस शहरी चूहा। ये जो कहानी है देहाती चूहा और शहरी चूहा की कहानी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। अ कंट्री माउस एंड अ टाउन माउस वर फ्रेंड्स। एक देहाती चूहा और एक शहरी चूहा वर मतलब थे, फ्रेंड्स यानी कि मित्र। एक देहाती चूहा और एक शहरी चूहा थे क्या, फ्रेंड थे, दोनों मित्र थे। द कंट्री माउस लिव्ड इन अ फील्ड। जो देहाती चूहा था, लिव्ड का मतलब होता है रहता था, कहाँ पे, इन मतलब में, ये मतलब एक, फील्ड मीन्स खेत या फिर मैदान, वह खेत में रहता था। जो देहाती चूहा था वह खेत में रहता था। ही इन्वाइटेड, इन्वाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। यहाँ पे जो ही आया है यह किसके लिए आया है, द कंट्री माउस के लिए आया है, यानी कि देहाती चूहा के लिए आया है। देहाती चूहा ने उसने क्या किया, इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। द टाउन माउस फॉर अ डिनर, किसको आमंत्रित किया, टाउन माउस को, यानी कि शहरी चूहा को आमंत्रित किया फॉर अ डिनर। यहाँ पे फॉर का मतलब है के लिए, अ डिनर मतलब रात का जो खाना होता है, जब रात में आप खाना करते हैं तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिनर। तो वो डिनर के लिए किसको इन्वाइट किया, शहरी चूहा को इन्वाइट किया। किसने, देहाती चूहा ने। दे बोथ सैट इन द फील्ड्स। दे बोथ मतलब वे दोनों, सेट, सीट का मतलब होता है बैठना, तो उसका सेकंड फॉर्म है। ये जो है सिंपल पास्ट का टेंस है, सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेट का मतलब है बैठे। कहाँ पे बैठे, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में, वे दोनों खेतों में बैठे। दे एट कॉर्न नट्स एंड फ्रूट्स। दे एट, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, मतलब वे खाए, क्या खाए, कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मकई, मकई खाए, नट्स यानी कि मूंगफली, एंड और फ्रूट्स यानी कि फल, वे क्या खाए, कॉर्न यानी कि मूंगफली, कॉर्न का मतलब है मकई, नट्स यानी कि मूंगफली और फल, वे दोनों मकई, मूंगफली और फ्रूट यानी कि फल खाए। आफ्टर द डिनर, आफ्टर का मतलब है कि बाद, द डिनर यानी कि रात के खाना खाने के बाद, डिनर के बाद। द टाउन माउस सेड, शहरी चूहा ने कहा, क्या कहा, यहाँ पे से का मतलब होता है कहना, तो उसका सेकंड फॉर्म है सेड, मतलब कहा, क्या कहा। व्हाट अ पुअर मील्स यू हैव। व्हाट अ पुअर मील्स, पुअर मील्स का मतलब है खराब खाना, मील्स का मतलब होता है खाना, यहाँ पे पुअर मील्स का मतलब हो गया खराब खाना। व्हाट मतलब क्या, पुअर मील्स यानी कि खराब खाना, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या खराब खाना है, या फिर तुम्हारे पास कितना खराब खाना है। यहाँ पे इसका मतलब होगा योर फूड इज टेस्टलेस, मतलब टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, टेस्टलेस का यहाँ पे मतलब हो गया बेस्वाद। योर फूड मतलब तुम्हारा खाना, इज मतलब है, टेस्टलेस मतलब टेस्टलेस मतलब हो गया बेस्वाद, यानी कि तुम्हारा जो खाना है वह बेस्वाद है। कौन बोला है, शहरी चूहा बोला है देहाती चूहा से कि तुम्हारा जो खाना है वह बेस्वाद है, खाने में कोई स्वाद नहीं है। कम विथ मी टू टाउन, कम विथ मी मतलब मेरे साथ आओ, कम मतलब आओ, विथ मी यानी कि मेरे साथ, टू टाउन शहर, मेरे साथ शहर आओ, एंड और सी और देखो, सी मतलब देखो, व्हाट आई हैव यानी कि मेरे पास क्या है, व्हाट आई हैव का मतलब है मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, व्हाट यानी कि क्या, मेरे पास क्या है, आकर देखो। माई फूड इज टेस्टी एंड गुड। माई फूड यानी कि मेरा खाना है, इज मतलब है, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, एंड और गुड अच्छा, मेरा जो खाना है वह
टेस्टी है, स्वादिष्ट है और अच्छा है। किसने कहा? शहरी चूहा ने देहाती चूहा से कहा। सो बोथ द फ्रेंड्स सेट आउट टू द टाउन। सो का मतलब है इसलिए, बोथ द फ्रेंड्स यानी कि बोथ मतलब होता है दोनों, द फ्रेंड्स मित्र, दोनों मित्र सेट आउट निकल गए, किसके लिए? शहर के लिए। द टाउन माउस लिव्ड इन अ हाउस। जो शहरी चूहा था, लिव्ड मतलब रहता था, कहाँ पे? इन अ हाउस, वह घरों में रहता था। इन मतलब में, ई हाउस यानी कि एक घर। वह कहाँ पे रहता था? वह घर में रहता था। और जो देहाती चूहा था वह कहाँ रहता था? खेतों में रहता था। तो यह वही यहाँ पे बता रहा है कि द टाउन माउस लिव्ड इन अ हाउस, शहरी चूहा घरों में रहता था। दे बोथ सैट इन द किचन। दे बोथ मतलब वे दोनों, सैट यानी कि बैठे, इन द किचन किचन में, इन मतलब में, द किचन यानी कि किचन, किचन में बैठे। द टाउन माउस गेव केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड। जो टाउन माउस था उसने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। गिव मतलब दिया, क्या दिया? केक्स दिया, बिस्किट दिया और क्या दिया? ब्रेड। जो शहरी चूहा था वह देहाती चूहा को केक्स, बिस्किट और ब्रेड दिया खाने के लिए। एज दे वर अबाउट टू eat, दे heard a cat mew। एज मतलब, एज का यहाँ पे मतलब है जैसे ही, जैसे ही, दे वर अबाउट टू eat मतलब वे खाने वाले थे। इसका मतलब है अबाउट टू eat का मतलब है वर अबाउट टू मतलब, वर अबाउट टू eat का मतलब है खाने वाले थे। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि वह जाने वाला है, तो ही इज अबाउट टू गो, तो वही यहाँ पे यूज हुआ है, वह जाने वाले थे, तो हो जाएगा ही वॉज अबाउट टू गो। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है कि जैसे ही वे दोनों, दे यहाँ पे आया है वे दोनों के लिए, शहरी चूहा और देहाती चूहा के लिए, वर अबाउट टू ईट खाने वाले थे। दे हर्ड, हियर का मतलब होता है सुनना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है दे हर्ड मतलब सुना, क्या सुना? अ कैट, एक बिल्ली, म्यू मतलब एक बिल्ली की आवाज़ सुनी, एक बिल्ली ने म्यू म्यू करने लगी, तो उसकी आवाज़ सुनी। दे रैन टू द होल, वे रन का मतलब होता है भागना, रैन मतलब भाग गए, वे भाग गए, कहाँ भाग गए? टू द होल, एक छेद में, होल का मतलब होता है छेद, एक छेद में भाग गए। जैसे ही दोनों चूहा ने बिल्ली की आवाज़ सुनी म्यू, तो वे दोनों कहाँ भागे? होल में भागे, छेद में भाग गए। दे केम बैक मतलब वे वापस, वे आए, के मतलब आए, बैक मतलब वापस, वे वापस आए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय, सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद वे वापस आए। हाफ वे थ्रू अगेन द कैट म्यूड, हाफ वे का मतलब है आधे रास्ते अगेन यानी कि फिर से, यानी कि जैसे ही वे आधे रास्ते गए, फिर से बिल्ली ने खाना खाने के लिए, जैसे ही वे आधे रास्ते गए, बिल्ली ने फिर से म्यू किया। दे रैन अगेन यानी कि वे फिर से भाग गए, रैन मतलब भाग गए, अगेन यानी कि फिर से। लाइक दिस का मतलब है यहाँ पे इस तरह। दे हैड टू रन फॉर लाइफ मेनी टाइम्स, दे हैड टू रन यानी कि उन्हें भागना पड़ा, फॉर लाइफ जीवन के लिए, मेनी टाइम्स मतलब कई बार, मेनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ा। बिफोर से पहले, दे कूड हैव अ मील कि खाना खाने से वे, दे कूड हैव अ मील यानी कि वे खाना खा सके, इससे पहले वे कई बार उन्हें भागना पड़ा खाना खाने से पहले ही, से पहले यहाँ पे दे कूड हैव अ मील, यहाँ पे कूड का मतलब है सके या फिर सका, हैव मतलब खाना के लिए आया है, यहाँ पे ईट का भी यूज हो सकता है, लेकिन हैव का भी मतलब होता है खाना। अ मील यानी कि भोजन, यानी कि वे भोजन कर सके, भोजन खा सके, तो इससे पहले उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए कई बार भागना पड़ा खाना खाने से पहले। द कंट्री माउस सेड, देहाती चूहा ने कहा, व्हाट अ मजरेबल लाइफ यू लीड। मजरेबल का मतलब होता है दयनीय, यानी कि कितना दयनीय, लिव मतलब जीना, जीवन, यू लीड का मतलब होता है व्यतीत करना, यानी कि कितना दयनीय जीवन तुम व्यतीत कर रहे हो, कितना दयनीय जीवन तुम जी रहे हो। किसने कहा? देहाती चूहा ने शहरी चूहा से कहा। एट लीस्ट
कम से कम इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में, आई लिव्ड पीसफुली मैं शांति से रहता था। शांति से यहाँ पे रहता हूँ, लिव मतलब रहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है, लिव यहाँ पे लिव्ड रहता मतलब रहता था। देखिए आई लिव पीसफुली, पीसफुली का मतलब है शांति से, मैं शांति से रहता हूँ कम से कम खेतों में। अब देखते हैं कि इसका मॉरल क्या है। रिचेज इज नॉट हैप्पीनेस ऑलवेज, यानी कि रिचेज का मतलब है अमीरी, अमीरी हमेशा, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, ऑलवेज यानी कि हमेशा, अमीरी हमेशा खुशी नहीं देता है। इसका कहानी का मॉरल है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स और ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।